ब्रह्मैव सर्वत्र वर्तते अखंडम निरंजनम तत्सत् ध्यायेत सिद्ध योगिनः। हे मित्रों, ब्रह्मांड के कण कण में, ऊर्ध्व नीचे, संपूर्ण ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड इतर अंड ब्रह्मांड तो ये माँ ने बनाया है। ब्रह्मा ने रचना नहीं की, ना वो करता है न करता है। ब्रह्मा ने रचना नहीं की, ना वो करता है न करता है। उसका वो स्वरूप जब विखंडित होता है, जो खंड मंडलाकारम व्याप्तम में चराचरम, और शक्ति के खंड हो जाते हैं, तब शक्ति ब्रह्मांड बनाती, सृष्टि बनती है। और वो माँ अपने अंडे को जब सेती है तो ध्यान उसका कहीं हो, वो अंडे पर ध्यान रखती है, चाहे चारा लेने जाए चाहे कहीं जाए। वैसे ही माँ अपने सारे ब्रह्मांड पर ध्यान रखती है। इस माता को हम नहीं जान पाए तो हम ब्रह्म को क्या जानेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा शक्ति संपूर्ण जानने का प्रयास ही दर्शन है। या तो रामकृष्ण परमहंस की तरह शिशुवत हो जाओ, फिर तो माँ दूध भी पिलाती है और पाषाणी प्रतिमा चेतना के माध्यम से सब कुछ रंग बिरंगा कर दी। या जड़ भरत हो जाओ, जहाँ मन आए तहीं टिकाओ, चाहे सुखदेव हो जाओ। लेकिन कुछ होते हुए भी लोक की लीला में गुजरने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है, और ज्ञान पूर्वक करना पड़ता है, और भाव से करना पड़ता है। लेकिन मूर्ख दुनिया को देखकर जैसा दुनिया कर रही है वैसा करते हैं। एक गंगा के किनारे एक सज्जन ने अपना जेवर छिपाने के लिए आलू के शिवलिंग के नीचे उसे ढक दिया। वहाँ जो आया और एक फूल चढ़ा दिया। वहाँ जो आया उसने सबने से वैसे ही करना शुरू कर दिया। अब वो अपना धन ढूंढ रहा है नहाने के बाद आके, तो कह रहा है गतान गुत्कुलो का ना दो का परमार्थ। हर आदमी कहता है असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। असत से सत की ओर ले जाओ। सत और असत्य में भेद ज्ञान तो हो गया, ले कौन जाएगा। इच्छा ज्ञान क्रिया का भागी होता तब सेवा अनुरागी। जो ललिते तेरा गुण गावे उसे न कोई कष्ट सतावे। इसी को तुलसी कह देते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। यही राम राज चाहिए, काल्पनिक राम राज नहीं। इस शरीर में राम राज आएगा, इस शरीर के राम को हम देख लेंगे तो अयोध्या का राम अपने आप हमारे अंतर में खिंचा चला आएगा और हम अयोध्या चले जाएंगे। असतोम असतगमय, ये असत से सत की ओर है। असत क्या है? पृथ्वी तत्व, भौतिक तत्व, सृष्टि तत्व, माया तत्व। सवेरे एक सज्जन पूछ रहे थे भी माया नहीं छोड़ती। अरे असत माया तो छोड़ देगी, तुम तो सत माया को छोड़ दिए हो। जब हम सत माया की तरफ चले जाएंगे तो असत माया अपने आप छोड़ देगी, विद्या माया छोड़ देगी, विद्या माया की ओर जाओगी। कितने लोग विद्या माया की तरफ आते हैं। भगवान शिव में एक लोटा जल चढ़ाया और भाग गए। नहीं बैठ करके उस असत को मैं सत का प्रकाश देखें। बोलेंगे तो पाषाण का है, और उसमें चमक और उसमें जो चेतना है वो है। उसे दो क्षण को देखना पड़ेगा, उसे मन को लगाकर देखना पड़ेगा, तब असत से सत की ओर ले जाएंगे। कोई नहीं ले जाएगा, हमारी आत्मा ले जाएगी, हमारी अध्यात्म शक्ति ले जाएगी। हजारों वर्ष राम जपत जुग बीते घट बीते के रीते। राम जपते जपते युग बीत जाते हैं, लेकिन ये हृदय रूपी घट रिक्त का रिक्त रह जाता है। भाव बिना अभाव नहीं जाता, भाव बिना अभाव नहीं जाता। प्रात उठत सूरज अति भाता। जब प्रात में जागोगे तभी सूरज की किरणें दिखेंगी, अन्यथा तो रजाई में पड़े हुए रात्रि का अंधकार ही दिखेगा।
तो सत्य को जानने के लिए मित्र उठना पड़ेगा। बाहर की आंखों के साथ साथ अंतर की आंखें खोलनी पड़ेंगी। भगवान शंकर के 3 आंखें, अरे तो तुम भी अपनी तीसरी आंख जगाओ ना। हमारे सब देवता त्रिनेत्रधारी हैं, सब दिखता है और योगी को सब दिखता है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का दर्शन करके वो परम आनंद में रहता है। उनके आनंद प्रभु दिख जाते हैं तो फिर संसार में कुछ रहता नहीं जिसे ना देखे। गाल बजाने से नहीं दिखता, ये क्रिया करने से दिखता है, भाव में डूबने से दिखता है। उस परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से मिले हैं। कोई गुरु सिद्ध जब तब जागे कुंडलनी, ज्ञान उदित तब होत है यही कर की छलनी। इसलिए हम अपनी आत्मा को जागृत करें, चेतना को जागृत करें, परमपिता परमेश्वर के शरीर में जाएं, सत्य और सत्य असत को जानने का किसी सद्गुरु की शरण जा कर के प्रणाम करें। होली का पर्व पर बड़ा बात है। अरे भाई, यहाँ भारत में कहाँ कोई ग्रहण दिख रहा है? अपने घर में जो दिखे वही सत्य है। भारत में तो कहीं कोई ग्रहण नहीं, इसलिए अपना निर्द्वंद होकर के पर्व मनाएं। ये जो टीवी वाले हैं, दूरदर्शन वाले, यहाँ अध नौसखिया बैठ गए लेकर ज्योतिष हाथ, मूर्ख जानत है नहीं करत रहत बकवास। ऐसे ऐसे मूर्ख बैठ गए हैं ज्योतिष लेकर के। अरे भैया, पर्व सही ढंग से मना लेने दो। चंद्रमा निकल रहा है, पूर्णिमा दिखाई दे रही है, तो होली हो ही जाएगी। हाँ, भद्रा को छोड़ दो, यहीं तो भद्रा उतार दो। अच्छों की भद्रा हम तो 2 मिनट में उतार देते हैं। ध्यान से, योग से सारी भद्राएं कट जाती हैं। मन को स्थिर करने से, कोई प्रहलाद बनने से सब भद्राएं खत्म। तो होली का दहन होगा ही। भद्र पुरुष की कृपा से भद्रा खत्म। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय, भगवान राम कृष्ण परमहंस की जय, गुरुदेव भारती जी की जय, सब संतों। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।